हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। शिव गुरु जिस पे दया बरसाते हैं वो खुश हो जाते हैं, जो शिव गुरु का अपमान करते हैं उसे दुख होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे, उनका 3 पुत्र था। 3 पुत्र था। वो बेचारा जो किसान थे वो खेत में बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। जो भी किसान भाई होते हैं वो खेत में बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक उसी तरह वो भी किसान थे, उनका 3 पुत्र था। वो बेचारा मेहनत करते थे, लेकिन उनका जो छोटा पुत्र था वो कोई काम नहीं करता था, कभी नहीं चाहता था कि हम खेत में काम करें। सुबह होता था, स्नान करके शंकर जी का मंदिर चले जाते थे, विष्णु भगवान के पूजा करते थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे और सब देवताओं का पूजा करते थे, भोग लगाते थे। उनका काम यही था। प्रतिदिन भोग ही यही सब करते थे। उनको ये सब में अच्छा लगता था। एक दिन का बात हुआ कि उनको भाई बोले कि अरे बाबू, तू भी थोड़ा करो, तू क्यों नहीं करते हो? ये बोले नहीं, हमें काम से जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। भाई बोले तो बैठे बैठे खाओगे और मजा उड़ाओगे और काम नहीं करोगे? ये बोले हाँ हाँ, हम यही करेंगे। एक दिन का बात है कि ये बोल रहे हैं अपने भाभी से कि भाभी, मेरे लिए दाल चावल और सब्जी बना दीजिए 2-3 किस्म का, मुझे खाने का मन है। इतना ही में इनका जो भाई थे वो बोले अरे मूर्ख, नमक रोटी भी मिल जाएगा तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा है, नून सत्तू भी मिल जाएगा तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा है। हम नमक घोर के भी पी लेते हैं, सत्तू घोर के भी पी लेते हैं और अपना पूरा दिन बिता लेते हैं। कहाँ से आएगा दाल भात 2 सब्जी? नहीं नहीं। और ऐसा कह के और एक डंडा निकाले और 2 डंडा अपने भाई को दे दिए और घर से निकाल दिए। ये बेचारा रोते रोते घर से निकल गए। जब घर से निकल गए, कहीं किनारे जाके बैठ के पूरा दिन रोए, रात रोए, कोई समस्या का हल नहीं निकला। अपने आप सोच रहे हैं कि अरे मुझे शंकर भगवान क्यों ऐसा किए, क्यों मुझे भूखा रखें, क्यों मुझे ऐसा मजबूर किए कि हम सिर्फ पूजा ही करने का मन करता है, काम करने का नहीं मन करता है, खाने का मन करता है। चले हम शंकर भगवान से पूछेंगे। ऐसा कह के और ये चलने लगे। चलते चलते बहुत दूर चल गए। इतना दूर कि जिसका कोई शुमार नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जब बहुत दूर चल गए तो एक राजा मिले, पूछ रहे हैं कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहे हो? खाली पैर हो, बताओ कहाँ जा रहे हो? ये बोले कहाँ जाएंगे? जा रहे हैं भगवान के पास, भगवान के ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान के ढूंढने जा रहे हो? तो हाँ, किस लिए? क्या कहूँ राजा साहब, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन भूख बहुत लगता है। आज हम 2 दिन से भूखे हैं, लेकिन खाने का क्या चीज मन करता है? दाल चावल 2 किस्म का सब्जी। क्या करूं? जा रहे हैं भगवान के पास, पूछेंगे। ये राजा बोले मेरे लिए भी एक बात पूछ के आना। बोले क्या? देखो ना, मुझे भूख लगता है, ना मुझे नींद आता है, ना मुझे कहीं शांति मिलता है। हम क्या करें? हमको समझ में नहीं आता है, मेरा मन छिन-भिन लगता है। बोले ठीक है। आगे बढ़ गए, वहां से आगे बढ़ गए। चलते एक घोड़ा मिला। वो घोड़ा कह रहा है अरे भाई, इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ। ये बोला क्या कहूँ घोड़ा भाई, हम जा रहे हैं भगवान को खोजने, शंकर भगवान को। शंकर भगवान से हम पूछेंगे कि हमको काम करने का मन नहीं करता है, खाने का मन करता है, भूख लगता है, लेकिन मुझे
खाने का मन नहीं कर काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा क्यों? हम वही भगवान से पूछेंगे। ये बोले, अरे भाई भगवान के पास जा रहे हो तो मेरे लिए एक बात लेके जाओ। घोड़ा बोले, ये बोले क्या? अरे देखो ना, ना मुझे भूख लगता है, ना मुझे प्यास लगता है, दिन भर दिन बेचैन लगता है, हम क्या करूं? बोले ठीक है, पूछ ले आएंगे। फिर वहां से दौड़ने लगे, फिर वहां से दौड़ने लगे। दौड़ते 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 एक पेड़ मिला। ये बेचारा छांव में बैठने को लिए सोच रहे थे, लेकिन देख रहे हैं कि पेड़ पर एक बूढ़ा चढ़ के बैठे हुए हैं और बोल रहे कि अरे भाई तू कौन है, कहाँ जा रहे हो इतना तेजी से, मुझे बताओ। ये बोले, क्या कहूँ बाबा, जा रहे हैं जंगल में बाबा के खोजने, शिव गुरु का खोजने जा रहे हैं। हमको खाने का मन करता है, कमाने का नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि हम दाल चावल 2 सब्जी 3 सब्जी खाएं, चोखा चटनी घी अचार खाएं, हम अच्छा अच्छा भोजन करें? हमको क्यों लगता है? वही जा रहे हैं हम बाबा से पूछने, शिव गुरु से पूछेंगे। ये बोले, जाओ मेरे लिए भी एक सवाल लेके जाना और पूछ कर आना। बोले ठीक है, पूछ लेंगे। क्या? देखो ना, ना मुझे मौत होता है और ना मुझे नींद आता है, क्या करूं? पूछ लेना भगवान से। बोले ठीक है। ये बेचारा वहां से चल दिया और चल के और चलते चलते कुछ दूर गया तो शंकर भगवान सोचे कि मुझे कहाँ खोजेगा, कहाँ इसको मिलेंगे, इसलिए आगे क्यों ना छेक ले, ये कहाँ जाएगा, ये तो मूर्ख है। शंकर भगवान आगे छेक लिए और बोले कि बच्चा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने बोला, बाबा हम शंकर भगवान को खोजने जा रहे हैं, हम शिव का बहुत बड़ा भक्त हैं, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन मुझे भूख लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, लगता है दाल भात सब्जी चोखा चटनी घी अचार खाएं। मुझे कहाँ से आएगा जब काम करने का नहीं मन करता है? तो मेरा भाई ने मुझे मार के निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये शंकर भगवान साधु बाबा के रूप में थे। वो बोले, बच्चा हम ही तुम्हारा शिव गुरु हैं, मेरा ही पूजा करते हो, ये सच है कि तू पूजा करते हो, हम ही तुम्हें दुख दिए हैं, हम ही तुम्हारा ऐसा मन विचलित करके रखे हैं, ऐसा करो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो। बोले तो बाबा क्या करें? लेकिन बाबा पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जब हम आ रहे थे तो मुझे रास्ते में एक राजा मिले और बोले कि मुझे न नींद आता है न भूख लगता है, हम क्या करें? बोले कि ठीक है, उन राजा से बोल देना राजा के घर में कन्या है, जिसका घर में कन्या कुमारी होता है उसको नींद नहीं आता है, उस पिता को, और ना तो भूख लगता है, तो कन्या को विवाह करेगा तब उसको भूख लगेगा और उसको नींद आएगा। बोले ठीक है। बाबा वहाँ से चले थे तो एक घोड़ा भी मिला था। वो घोड़ा बोला कि ना मुझे भूख लगता है और ना मुझे चैन मिलता है, क्या करूं? ये बोले बाबा उस घोड़ा सवारी लेने लायक हो गया है, वो घोड़सवार उस पर बैठेगा तब उसको भूख लगेगा, क्योंकि घोड़ा है वो रट खट के खाने वाला है, इसीलिए उसको भूख नहीं लगेगा। ऐसे वो जो सवारी लेगा उसको तभी उसको भूख लगेगा। ये बोले ठीक है बाबा, ठीक है, अच्छा है, उसको जाके हम बता देंगे वहाँ। और देखिए ना बाबा, जब वहाँ से आगे बढ़े तो एक बूढ़ा भी मिले थे और वो बोले कि मेरे लिए कुछ पूछ के आना। हम बोले क्या? तो बोले कि मुझे ना मौत आता है और ना नींद आता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये बोले कि देखिए वो बूढ़ा के जांग में 4 लाल है, वो जब तक लाल किसी को दान नहीं करेगा जब तक उसको नींद नहीं आएगा, जब लाल दान कर देगा तभी उसको नींद या मौत आएगा। ऐसा कह के और यहाँ से लौटा दिए। जब लौटा दिए तो लौटने लगे तो वही बूढ़ा मिले पेड़ के पास मिले। बोले अरे इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए कुछ पूछा, बताओ। ये बोले बाबा हाँ पूछे, आपके पास 4 लाल है जांग में, आप दान नहीं कीजिएगा तो आपका मौत नहीं आएगा। वो लाल का गर्मी है इसलिए भूख नहीं लगता है,
इसीलिए आप दान कर दीजिए तो आपका आनंद मिल जाएगा, आपका मौत आ जाएगा, नींद भी आ जाएगा। ये जांग के फाड़ दिए बाबा, और फाड़ के चारों लाल को निकाल के इसे दे दिए और बोले लो बच्चा, तुमसे बड़ा कौन होगा, लो इसे अपना परवरिश करना, और हम इस दुनिया से अब जा रहे हैं। ये बेचारा के लाल निकालते ही मौत हो गया और स्वर्ग को वास हुआ। किसी प्रकार का इनका दुख नहीं हुआ। वहाँ से चले तो घोड़ा मिला तो ये घोड़ा बोल रहे हैं कि मेरे लिए पूछा। क्या बोले बाबा भगवान? ये बोल रहे हैं अरे तू जवान हो चुके हो, तुम अपना पीठ पर सवारी लेने लायक हो गए हो, इसीलिए तुम्हें भूख नहीं लगता है, चैन नहीं लगता है, मन छिनभिन होता है। ये बोले ठीक है, तुमसे अच्छा कौन मेरा सवारी मिलेगा, ऐसा करो तू ही मेरा पीठ पर सवार हो जाओ और तुम ही मेरे घुड़सवार बना लो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चलेंगे। बोले ठीक है। एक घोड़ा पर चढ़ गए और आगे बढ़े तो एक राजा जो थे वो मिले। बोले कि अरे कहाँ जा रहे हो घोड़ा से, मेरे लिए पूछा था? बोले हाँ पूछे थे, आपके घर में एक कन्या कुमारी है, वो आप कुमारी रखे हैं इसलिए आपको नींद नहीं आता है, भूख नहीं लगता है। कन्या का विवाह कर दीजिएगा तो आपको भूख और प्यास सब कुछ लगेगा। ये बोले अरे मूर्ख, तुमसे अच्छा कौन मिलेगा मुझे, चलो तू ही मेरा बेटी से शादी कर लो और तुम्हें ही राजपाट दे देंगे, चलो। इसको ले गए राजा और अपना बेटी से शादी कर दिए और इसको राजपाट दे दिए और यहाँ ये राज करने लगे। जब राज करने लगे तो घर जमाई बन के वहाँ रह गए। इनके घर ये बेचारा को कमाने धमाने का काम नहीं रहा, सब नौकर चाकर से ही अपना काम करवाते थे। ये सब मजूरी देता था 2 केजी तो ये देते थे 4 केजी, सब देता था 3 केजी तो ये देते थे 6 केजी, ऐसे करके मजूरी बढ़ा के देते थे। इनका जो 2 भाई थे वो तो मजदूरी ही करते थे, बेचारा खेत में ही काम करते थे। उनका पत्नी बोली कि देखिए ना, वो जो गांव है वो राजा करवाते हैं तो सबको देता है मजदूरी 2 केजी तो 4 केजी उनके यहाँ से सब कोई मजदूरी करके लाते हैं, आप भी जाइए। ये दोनों भाई सोचे चले देखते हैं। गए, जाके बोले कि मुझे काम कोई मिलेगा। वो बोले कि हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इन्हें क्या पता। इनको तो लगा था कि हम अपने भाई को डंडा से मार दिए हैं, मार के निकाल दिए हैं तो कहीं मरहर होगा, गया होगा। इनको थोड़ी ये था कि मेरा भाई ही जीवित है, इतना बड़ा राजा बन गया है। और जितना ही ज़्यादा मजदूरी देते थे उतना ही इनको और से और धन होता था, क्योंकि ये बेचारा शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे, कोई लालच से नहीं। लालच इनके मन में नहीं था, सिर्फ ये पूजा करने का लालच था कि हम पूजा करते हैं। और इसलिए इनका शिव का कृपा कि सारा धन इसका दोगुना तिगना हो रहा था। ये जो थे ये दोनों भाई को देखे तो कुर्सी दे के बैठवा दिए। अपने पत्नी से बोले कि देखिए आप आज खूब सुंदर भोजन बनाइए, खीर तस्मै सेवई पुआ पकवान बढ़िया बनवाइए और खूब सारा 56 प्रकार के भोजन बनवाइए, क्योंकि 2 भाई मेरे आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, ये नहीं कहें कि मेरे घर मजदूरी करने आए हैं। और दोनों को कुर्सी दे दिए बैठने को। अब सोच रहे हैं बेचारा कि 2 किलो भी कमाते थे तो बच्चा का परवरिश हो जाता था, 4 किलो के लालच में यहाँ तो दिन भर बैठना पड़ गया, पता नहीं भोजन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बेचारा पूरा अपने चिंतित थे। जब भोजन का समय हुआ तो दोनों के अंदर ले गए और एक थाल में नमक रोटी, एक थाल में सत्तू, दोनों का परसा गया। और ये जो थे ये अपने लिए पूरा 56 प्रकार के भोजन दाई से मंगवा के और भोजन को बैठ गए। जब भोजन को बैठ गए तो ये देख रहे हैं कि अरे ये अपने इतना भोजन लिया, हमें सत्तू और नमक मिला है। लेकिन जैसा ही सत्तू घोरने को चले, जैसा ही ये कह रहे हैं कि भैया मुझे पहचानते हैं, हम बोले थे दाल चावल 2 सब्जी खाएंगे तो आप डंडा से मारे थे, वही भैया वही भाई आपका है भैया, मेरा धन है, मैं राजा बन गया हूँ। तो दोनों भाई गिड़गिड़ा के रोने लगे, गिड़गिड़ा के इनके हाथ जोड़ने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, तुम पे हम बहुत पछतावा किए, निकाल दिए, लेकिन अफसोस किए भाई
भाई तू मुझे माफ कर दो। ये बोले थाली हटवा लिए, सत्तू और नमक रोटी का इन्हें भी भोजन दिए, अच्छा अच्छा करवाए और बोले भैया आप अपने पत्नी को बच्चे को यहाँ लेकर ही आइए और सारा परिवार एक जगह रहेंगे भैया। आप अपने पत्नी को साहब को सब बच्चे को लेकर आइए, सब साथ में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि शिव गुरु कृपा किए हैं, शिव गुरु धन दिए हैं भैया। आप सभी शिव गुरु का पूजा करिए, जाप करिए, दया मांगिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए भैया। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख को बांटते हैं। इसलिए भैया आप भी उन सागर में स्नान कीजिएगा तो आप भी पवित्र हो जाइएगा भैया। आप भी जुड़ जाइए, ज्ञान ले लीजिए। ऐसा करके अपने भाई और भाभी को भी ज्ञान दिलवा दे दिए और वो भी पूजा करने लगे, सब मिलजुल के रहने लगे। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।